ओम शांति। आज 19 जनवरी 2026 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने श्रीमत का महत्व बताया। एक है मन मत, जो मेरा मन कहे वही करते जाएं। एक होती है पर मत, जो दूसरे कहें वो करते जाना। एक होती है शास्त्र मत, फिर होती है गुरु मत, और यहां मिलती है सर्वश्रेष्ठ श्रीमत। परमात्मा स्वयं पिता श्री ब्रह्मा के मुख से हमें श्रीमत देते हैं, जो श्रीमत हमें मनुष्य से देवता बनाती है। बाबा कहते इस पढ़ाई से आप डबल सिरताज बनते हो। अच्छी रीति पढ़ना है, अपने को सदा हर्षित रखना है। उसके लिए बाबा ने बहुत सारी युक्तियां बताई हैं। एक मुख्य युक्ति है कि श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रहे। ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। बाबा हमें ऐसा बनाने के लिए आए हैं जिन्हें इस बात की स्मृति रहती है कि बाबा हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनाते हैं, तो उन्हें बहुत खुशी रहती है। बाबा कहते हैं आपको एक दो को सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं। सबको शुभ भावना शुभकामना देनी है। बाबा जो राजयोग सिखाते हैं, इस राजयोग से आत्मा पावन बनती है। कोई भी मनुष्य ये राजयोग सिखा ना सके। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, इतना ऊंच पद आप इस योग के द्वारा प्राप्त करते हो। बाबा कहते तुम इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी, इस खुशी में रहना है कि हम मनुष्य से देवता बनने आए हैं, तो दैवी गुण धारण करनी है। चलते फिरते भी याद की यात्रा में रहना है। बाबा ने कहा ये पढ़ाई आपको डबल सिरताज बनाती है। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करनी है। जो बात बाबा सुनाते हैं, जिस विधि से सुनाते हैं, उसको अपने जीवन में लाना है। एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। तुम्हें नशा रहना चाहिए। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। क्वेश्चन है जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक, कौन सी मस्ती होनी चाहिए? जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक, कौन सी मस्ती होनी चाहिए? ये पुरानी दुनिया आयरन एज जो बन गई है, इसे नई गोल्डन एज दुनिया बनाने का, पुराने से नया बनाने का शौक होना चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है तो अपने हमजिन्स को ऊंचा उठाना है, नशा कायम रखना चाहिए। भाषण करने में बड़ी मस्ती होनी चाहिए। ये दुनिया जो पुरानी आयरन एज बन गई, उसे नई गोल्डन एज बनाने का, पुराने से नया बनाने का शौक होना चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है तो अपने हमजिन्स को उठाना है, नशा कायम रखना है। भाषण करने में बड़ी मस्ती होनी चाहिए। गीता रात के राही, थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत का अर्थ तो समझा। अभी भक्ति की घोर अंधियारी रात पूरी हो रही है। बच्चे समझते हमारे ऊपर अब ताज आने का है। यहाँ बैठे हैं, एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। जैसे सन्यासी समझाते हैं तुम अपने को भैंस समझो तो वह रूप हो जाएंगे, वह भक्ति मार्ग के दृष्टांत। जैसे ये भी दृष्टांत है, राम ने बंदरों की सेना ली। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम सो देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। हम सो देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहते हैं मैं पढ़कर डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा। तुम समझते इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बन रहे हैं। इस ईश्वरीय पढ़ाई से हम सो देवी देवता बन रहे हैं। ये शरीर छोड़ेंगे, हमारे सिर पे ताज होगा। ये बहुत गंदी छीछी दुनिया है। नई दुनिया है फर्स्ट क्लास दुनिया, पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास दुनिया। ये तो क्लास होने की है। नई विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता होगा। दूसरा कोई पढ़ा ना सके। शिव बाबा तुम्हें पढ़ाकर सिखाते। बाबा ने समझाया आत्म अभिमानी पूरा बन जाए
तो बाकी क्या चाहिए? तुम ब्राह्मण तो हो ही, अटेंशन, आत्म अभिमानी पूरे बन जाए तो फिर क्या चाहिए? तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो हम सो देवता बन रहे हैं। देवताएं कितने पवित्र थे, यहाँ कितने पतित मनुष्य हैं। शक्ल भले मनुष्य की है परंतु सीरत देखो कैसी है। जो देवताओं के पुजारी हैं खुद भी उनके आगे महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हैं। हम विकारी पापी हैं। सूरत तो उनकी भी मनुष्य की है परंतु उनके पास जाकर महिमा गाते हैं। अपने को गंदे विकारी कहते हैं। हमारे में कोई गुण नहीं है तो मनुष्य। अब तुम समझते हो हम अभी चेंज होकर देवता बनेंगे, मनुष्य से देवता बनेंगे। श्री कृष्ण की पूजा करते इसलिए हैं कि श्री कृष्णपुरी में जाएं, परंतु ये पता नहीं कि कब जाएंगे। भक्ति करते रहते हैं, भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। पहले तो तुमको निश्चय चाहिए हमें कौन पढ़ाता है। अंदर में पूरा निश्चय चाहिए हमें कौन पढ़ाता है। ये श्री श्री शिव बाबा की मत है। शिव बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। जिनको ये पता नहीं वो श्रेष्ठ बन कैसे सकते। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलते हैं। परमात्मा की मत ही श्रेष्ठ बनाती है। जिसकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। जब समझेंगे तब खुश हो मदद करने लग पड़ेंगे। कई तो जानते नहीं, उनको क्या पता ये कौन है। इससे बाबा कोई से मिलते नहीं, वो तो और ही अपनी मत निकालेंगे। श्रीमत को ना जानने के कारण उनको भी अपनी मत देने लगते हैं। अब बाबा आए हैं तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने। बच्चे जानते 5,000 वर्ष पहले माफिक आपसे आकर मिले हैं। जिनको पता नहीं ऐसे रिस्पॉन्ड दे नहीं सकते। बच्चों को पढ़ाई का बहुत बहुत नशा रहना चाहिए। ये बड़ी ऊंची पढ़ाई है परंतु माया बहुत अंगेस्ट है। जानते हो हम ये पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल सिर ताज आना है। भविष्य जन्म जन्मांतर डबल सिर ताज बनेंगे तो इसके लिए फिर ऐसा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। इसको कहा जाता राजयोग। कितना वंडर है। बाबा हमेशा समझाते लक्ष्मी नारायण के मंदिरों में जाओ। पुजारियों को भी समझा सकते हो। पुजारी भी किसी को बैठ समझाएं कि हम लक्ष्मी नारायण को भी ये पद कैसे मिला, ये विश्व के मालिक कैसे बने। ऐसे से बैठ सुनाई तो पुजारी का भी मान हो। तुम कह सकते हो हम आपको समझाते हैं इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कैसे मिला, इनको ऐसा राज्य कहां से मिला। गीता में भी भगवान वाच है, मैं तुम्हें राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। स्वर्गवासी तो तुम बनते हो ना। तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए हम ये बनते हैं। भले अपना चित्र, राजाई का चित्र भी यहाँ साथ में निकालो। नीचे तुम्हारा चित्र, ऊपर में फिर राजाई का चित्र हो। इसमें खर्चा तो नहीं है ना। राजाई पोशाक तो झट बन सकती है तो घड़ी घड़ी याद रहेगा हम सो देवता बन रहे हैं। ऊपर में भले शिव बाबा भी हो, ये भी चित्र निकालने होंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो। नीचे तपस्या करते हुए ऊपर राजाई का चित्र। ऐसी पोशाक में भी बाबा कहते चित्र निकालने चाहिए। ये शरीर छोड़ हम जाकर देवता बनेंगे क्योंकि अभी हम राजयोग सीख रहे हैं तो ये फोटो भी मदद करेंगे। ऊपर में शिव, फिर राजाई चित्र और नीचे साधारण चित्र। ऊपर शिव बाबा, फिर राजाई पोशाक में चित्र और उससे नीचे जब ब्राह्मण है साधारण राजयोगी स्वरूप का चित्र। शिव बाबा से राजयोग सीख हम सो देवता डबल सिर ताज बन रहे हैं। चित्र रखा होगा, कोई भी पूछेंगे तो हम बता सकेंगे हमें सिखाने वाले शिव बाबा हैं। चित्र देखने से बच्चों को नशा चढ़ेगा। भले दुकान में भी चित्र रख दो। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था, पॉकेट में भी रहता था। तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद रहेगा हम सो देवी देवता बन रहे हैं। जैसे बाबा के पॉकेट में नारायण का चित्र रहता था, तिजोरी में भी रहता था, तकिए के नीचे भी। ऐसे बाबा कहते तुम बच्चों को भी ये नशा रहना चाहिए हम सो देवी देवता बन रहे हैं। बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। भूल जाने से गिरते हैं। विकार में गिरेंगे तो शर्म आएगी। अभी हम ये देवता बन नहीं सकेंगे, हार्ट फेल हो जाएगा। अभी हम देवता कैसे बनेंगे। बाबा कहते विकार में गिरने वाले का फोटो निकाल दो। बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट क्लास। खुद भी फील करेंगे हम तो गिर गए, अब हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे। जैसे नारद का मिसाल देते हैं,
उसे कहा जाता तुम अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो, तो शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी, तो मनुष्य को भी शर्म आएगी। हमारे तो ये विकार है, फिर हम श्री नारायण व श्री लक्ष्मी को कैसे वर सकेंगे। बाबा युक्तियां सब बताते, परंतु कोई विश्वास भी तो रखे। विकार का नशा आता है, समझते इस हिसाब से हम राजाओं का राजा दबस सिरताज कैसे बनेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए। बाबा समझाते रहते, ऐसे से युक्तियां रचो और सबको समझाते रहो। ये राजयोग की स्थापना हो रही है, अविनाश सामने खड़ा है, दिन प्रतिदिन तूफान जोर होता रहता, बॉम्ब शादी भी तैयार हो रहे हैं। तुम ये पढ़ाई पढ़ते हो भविष्य ऊंच पद पाने के लिए, तुम एक ही बार पतित से पावन बनते हो। मनुष्य समझते थोड़ा ही है कि हम नरकवासी हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अब तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। तकदीर में होगा तो झट समझेगा, नहीं तो तुम कितना भी माथा मारो बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाप को ही नहीं जानते तो नास्तिक है, अर्थात ना धनी के हैं। तो धन का बनना चाहिए। जबकि शिव बाबा के बच्चे हैं, यहाँ जिनको ज्ञान है वो अपने बच्चों को विकारों से बचाते रहेंगे। जिन्हें ज्ञान समझ में आ गया वो अपने बच्चे को भी विकारों से बचाते रहेंगे। अज्ञानी लोग अपने माफिक बच्चों को भी फंसाते रहेंगे। तुम जानते हो यहाँ विकार से बचाया जाता, कन्याओं को पहले बचाना चाहिए। माँ बाप जैसे कि बच्चे को विकार में धक्का देते। तुम जानते हो ये भ्रष्टाचारी दुनिया है, श्रेष्ठाचारी दुनिया चाहते हैं। भगवान उवाच, मैं जब आता हूं श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए तो सब भ्रष्टाचारी हैं, मैं सबका उद्धार करता हूं। गीता में भी लिखा हुआ है, भगवान को ही साधु संत आदि सबका उद्धार करने आना है। एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। अब तुम वंडर खाते हो, मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि हो जाते। इस समय अगर मालूम हो बड़ों बड़ों को कि गीता ज्ञान दाता स्वयं निराकार शिव है, तो पता नहीं क्या हो जाए, हाहाकार मच जाए। परंतु भी देरी है, नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग जाए। बहुतों के तख्त हिलते हैं ना, लड़ाई जब होती है तो पता पड़ता है इनका तख्त हिलने लगा है, अभी गिर पड़ेंगे। अब ये हिले तो वो हलचल बच जाए, आगे चल होने का है। पतित पावन सदगति दाता खुद कहते हैं, बरोबर ब्रह्मा तन से मैं स्थापना करा रहा हूं, सबकी सदगति उद्धार कर रहे हैं। भगवान उवाच, ये पतित दुनिया है, इन सब का उद्धार करने मुझे आना है। अभी सब पतित हैं, पतित फिर किसी को पावन कैसे बनाएंगे। पहले तो खुद पावन बने फिर फॉलोअर्स को बनाए, पहले खुद बने फिर फॉलोअर्स को बनाए। भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है, तुम पुराने से नया बन रहे हो। तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एज बन गई, अब नई गोल्डन एज बनती है, खाद निकलती जाती है। तो बच्चों को बहुत शौक चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, अपने हमजिन्स को उठाना चाहिए। गाया भी जाता, गुरु माता, माता गुरु कब होती है सो अब तुम जानते हो। जगदम्बा ही राजराजेश्वरी बनती है, फिर वहां कोई गुरु रहता ही नहीं। गुरु का सिलसिला अभी चलता है। माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। शुरू से ऐसे होता। सेंटर्स के लिए भी कहते ब्रह्मा कुमारी चाहिए। बाबा तो कहते आप ही चलाओ, हिम्मत नहीं है क्या? कहते नहीं बाबा, हमें टीचर चाहिए। ये भी सीख है, मान देते हैं। आजकल दुनिया में एक दो को मान भी लंगड़ा देते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर है, कल उसको उड़ा देते हैं। स्थायी सुख किसी को मिलता नहीं। इस समय तुम बच्चों को स्थायी राजभाग मिल रहा है। तुम्हें बाबा कितनी प्रकार से समझाते, अपने को सदैव हर्षित रखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बताते हैं। शुभ भावना रखनी है। ओहो, हम ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर अगर किसकी तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या करें। बाबा तदबीर तो बताते हैं ना, तदबीर व्यर्थ नहीं जाती, ये तो सदा सफल होती है। राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। विनाश भी महाभारी लड़ाई द्वारा होना ही है। आगे चल तुम जोर भरो, ये सब आएंगे। अभी नहीं समझेंगे फिर तो उनकी राजाई ही उड़ जाए। कितने ढेर गुरु लोग हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसी गुरु का फॉलोअर ना हो। यहाँ तुम्हें एक सतगुरु मिला, सदगति देने वाला। यहाँ तुम्हें सतगुरु मिला, सदगति देने वाला। चित्र बड़े अच्छे हैं। यह सदगति
अर्थात सुख धाम, ये है मुक्ति धाम। बुद्धि भी कहती है हम सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं, जहां से फिर ताकी में आती हैं। निर्वाण धाम से इस आवास की दुनिया में आती हैं, वहां के रहवासी हैं। ये खेली भारत में बना हुआ है। शिव जयंती भी यहां मनाते हैं। बाबा कहते मैं आया हूं, कल्प के बाद फिर आऊंगा। 5000 वर्ष के बाद बाप आते ही पैराडाइज बन जाता है। बाबा आते हैं, भारत को पैराडाइज स्वर्ग बनाते हैं। कहते क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर होना है। तो जो नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासी की स्थापना होनी चाहिए। सो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, नरकवासी सब विनाश हो जाएंगे। वो तो समझते हैं, अर्जुन इतने लाखों वर्ष पड़े हैं, बच्चे बड़े हों, शादी कराएं, तुम थोड़ा ही ऐसा कहेंगे। अगर बच्चा राय पे नहीं चलता है तो श्रीमत लेनी पड़े कि स्वर्गवासी नहीं बनते हैं तो क्या करें। बाबा कहेंगे अगर आज्ञाकारी नहीं है तो जाने दो, इसमें फिर पक्की नस्तो मोहा अवस्था चाहिए। कोई बच्चा ज्ञान में नहीं चलना चाहता है, शादी करना चाहता है, तो बाबा कहते फिर पक्के नस्तो मोहा बनो, जो राह उसे अच्छी लगती है उसे चलने दो, किसी से भी जबरदस्ती नहीं करनी है। ये ज्ञान वो ज्ञान है जो जीवन परिवर्तन के लिए है। जो खुशी खुशी अडॉप्ट करे तो जीवन हीरे तुल्य बन जाता है। अगर कोई नहीं चलना चाहता है तो बाबा कहते फिर उनकी इच्छा है तो पक्का नष्टो मोहा बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करनी, ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है। अपने हमजिन्स के कल्याण की युक्तियां रचनी है। सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं। श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करनी, ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है। अपने हमजिन्स के कल्याण की युक्तियां रचनी है। सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं। वरदान है निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। जैसे शरीर और आत्मा का जो तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाती, जैसे बाप की याद बुद्धि से अलग ना हो, सब बाप का साथ हो, दूसरी कोई भी स्मृति अपनी तरफ आकर्षित ना करे, इसको ही सहज और स्वतः योग कहा जाता। ऐसा योगी हर सेकंड हर संकल्प हर वचन हर कर्म में सहयोगी होता है। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना ना हो। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना ना हो। ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाती, ऐसे बाप की याद बुद्धि से अलग ना हो, सदा बाप का साथ हो, दूसरी कोई भी स्मृति अपनी तरफ आकर्षित ना करे, इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता। ऐसा योगी हर सेकंड हर संकल्प हर वचन हर कार्य में सहयोगी होता है। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना ना हो। ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। स्लोगन है समस्या स्वरूप बनने की बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। समस्या स्वरूप बनने की बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। अव्यक्त इशारा। इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अपने स्थूल और सूक्ष्म बंधनों की लिस्ट सामने रखो। लक्ष्य रखो, मुझे बंधन मुक्त बनना ही है, अब नहीं तो कभी नहीं। सदा ये पाठ पक्का करो। स्वतंत्रता ब्राह्मण जन्म का अधिकार है। अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब अपने को गृहस्थी समझते हो तब गृहस्थी का जाल होता है।
गृहस्थी माना जाल में फंसना, ट्रस्टी अर्थात मुक्त। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं गृहस्थी नहीं, मैं ट्रस्टी हूं। मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूं। गृहस्थी कहते ही बहुत सारे बोझ, बहुत सारी चिंताएं सामने आती हैं। जैसे ही स्वमान में टिकते हैं, मैं ट्रस्टी हूं, सब कुछ बाबा आपका है, ये तन भी आपका है, मन भी आपका है, धन भी आपका है। मैं जो हूं, जैसा हूं, मैं आपका हूं। इस स्मृति में एकाग्र होकर महसूस करें, बंधन मुक्त हूं, बोझ मुक्त हूं। बाबा की शक्तियां फाउंटेन की तरह मुझ में समा रही हैं। मैं ट्रस्टी हूं, समाधान स्वरूप आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।